क्या प्रभास एक जोकर है? ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि आजकल यही बात सोशल मीडिया पे चारों तरफ घूम रही है और आई एम श्योर कि इसका कॉन्टेक्स्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको कि किसकी कही गई लाइन सही है। पर सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या सही में उन्होंने प्रभास को जोकर बोला है या फिर बस बात को एक दूसरे एंगल से दिखाया जा रहा है अपने फायदे के लिए। वो जानने के लिए मैंने अरशद वारसी का पॉडकास्ट देखा, जिसमें उनसे ये पूछा जाता है कि कोई ऐसी मूवी का नाम बताओ जो आपने देखी हो और आपको पसंद नहीं आई हो, और वहाँ पे उनका जवाब काफ़ी नॉर्मल लग रहा था कि उनको कल की मूवी पसंद नहीं आई, बट ही लव द वर्क ऑफ अमिताभ बच्चन, और सब कुछ ठीक था अंटिल ही से कि उनको बुरा लग रहा है प्रभास के लिए एंड ही वॉज लाइक अ जोकर। पर उनका मतलब यहाँ फिल्म में जैसा प्रभास का कैरेक्टर को दिखाया गया है उससे था, ये नहीं कि प्रभास एक जोकर है इन रियल लाइफ एंड ही डजंट नो हाउ टू एक्ट। अब यहाँ पे गलती अरशद वारसी की नहीं, उनके चॉइस ऑफ वर्ड्स की है। वो अपने शब्दों से भले बोलना कुछ और चाहते थे, पर उनके शब्दों ने इसका मतलब कुछ और ही बना दिया। और यही इंटरनेट और सोशल मीडिया की एक कमी है कि आपकी बातों को घुमाकर कोई भी आपको एक सेकंड के अंदर या तो विलेन बना सकता है या फिर एक हीरो बना सकता है। और इसलिए बोला जाता है कि कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचो। और क्योंकि आप एक जाने माने पब्लिक फिगर हो, तो ये आपको सोचना ही चाहिए कि आपकी एक स्टेटमेंट के लोग कितने ज़्यादा मतलब निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे लोग इस चीज़ को धर्म से भी जोड़ रहे हैं, जिसका मुझे कोई कनेक्शन समझ नहीं आ रहा है। उनका स्टेटमेंट प्रभास के ऊपर गलत हो सकता है, बट अगर उनको मूवी पसंद नहीं आई तो वो उनकी चॉइस है। इनफैक्ट काफ़ी हिंदुओं को भी ये मूवी अच्छी नहीं लगी है, किसी को कुछ तो किसी को कुछ इसमें पसंद नहीं आया है। और यार बात धर्म की नहीं है, बात इधर चॉइस की है। और रही बात प्रभास के कैरेक्टर की, तो सही में काफ़ी लोगों को जैसा प्रभास को दिखाया गया है वो पसंद नहीं आया है। इनफैक्ट मूवी का जो टिपिंग पॉइंट था जिससे सब लोग ये एग्री करेंगे वो पार्ट था जहाँ प्रभास कॉमेडी कर रहे होते हैं। और दिक्कत ये नहीं है कि वो कॉमेडी कर रहे हैं, दिक्कत ये है उस पार्ट को लंबा खींचा गया है। और यही हाईलाइट भी इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मूवी की मेजॉरिटी वाला पार्ट है वो लोगों को बोर कर रहा था। अब यहाँ मेकर्स का एंगल भी मैं समझ रहा हूँ कि उन्होंने इसे ऐसा क्यों दिखाया है। अब देखो, ये पूरा डिस्टोपियन वर्ल्ड ही था जहाँ ऑलमोस्ट सब कुछ ही खत्म हो चुका है। इंसानियत, खाना पीना, साफ हवा, रहने के लिए जगह, जीने के लिए सांस और अपनों का साथ, सब कुछ खत्म हो चुका है। और ऐसे वर्ल्ड की स्टोरीज को थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है। आप चाहे तो ब्लेड रनर 2049 ही देख लो। ये मूवीज आपको कोई मास मसाला देने के लिए नहीं आती हैं। मूवी अपना पीक डेफिनेटली सेकंड हाफ में पकड़ती है और वो चीज़ डिलीवर करती है जो सबको चाहिए था। और प्रभास का कैरेक्टर में भी जानबूझकर ऐसा बनाया गया हो क्योंकि शायद से वो इधर को सीरियसनेस को थोड़ा बैलेंस करना चाहते हो कि ऐसे सिचुएशन में भी एक ऐसा बंदा है जो थोड़ा मनचला सा है और उसके लिए बाउंटी करना ज़रूरी तो है, पर वो उसको इंजॉय करते हुए करना चाहता है। और हम सबकी मेंटलिटी भी थोड़ी बहुत ऐसी रहती है कि जिस काम में मज़ा नहीं आता हम उसको करते भी नहीं हैं। अब मीडिया आई थिंक ये बात को कुछ ज़्यादा हवा दी जा रही है। और इसी बीच एक और तेलुगु के एक्टर नानी से इसके ऊपर ओपिनियंस पूछे गए थे, तो उनके साथ भी वही हुआ और उन्होंने भी गलत चॉइस ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल करा और बोला कि अरशद की लाइफ का ये सबसे बड़ा पब्लिसिटी स्टंट था अपने आप को स्पॉटलाइट में लाने के लिए। तो फिर क्या होना था, मीडिया ने इसे भी आग की तरह बढ़ने दिया और चारों तरफ हंगामा समझ गया कि ये दोनों एक्टर्स के बीच वॉर चालू हो गई है। पर जब नानी ने ये देखा कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला जा रहा है, तब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट वापस ले ली। अब ये कितना सही था वो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मुझे एक बात को सोच के काफ़ी हंसी आ रही है यहाँ पे कि अक्षय कुमार इस फाइट की वजह से ज़रूर अपना सर पकड़ के बैठ गए होंगे और बोल रहे होंगे साला मेरी किस्मत ही ख़राब है, क्योंकि अरशद वारसी और अक्षय कुमार की जोली एलएलबी 3 आने वाली है एंड आई थिंक कि प्रभास के फैंस वहाँ अपना बदला ज़रूर निकालेंगे, जो कि गलत बात भी है। अब यार पर्सनली मुझे भी प्रभास का कैरेक्टर कल के में इतना अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि प्रभास को हमने स्टार्टिंग से ही एज अ एक्शन हीरो देखा है, नॉट अ कॉमेडियन। एंड सलार मूवी में वो चीज़ हमने फिर से देखी थी, इसलिए सलार सबको पसंद भी आई थी। तो ये थे मेरे ओपिनियंस, इसको लेकर आपका कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। और जाने से पहले मैं आप सबका थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि इस सपोर्ट की वजह से आज हमने 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं चला, बाय।